जी सर, पहले तो फिलहाल बस लड़ाई हो रहा था सर, एकदम ज़्यादा सर उनके घर में। क्या लड़ते थे, कैसे? बस गाली गंदी गंदी गाली बकती थी सास है। पूनम को? अरे क्या बताएं सर, खाने पीने के लिए बहुत तरसा करके सुनने में आ रहा भाई। तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बोली मेरे बच्चे को भी मैं मार डालेंगे और मेरे को भी मार डालेंगे इन लोग। गला दबाते हुए हम लोग खुद देखे थे और इतना गंदा गंदा गाली दिए थे, तो हम उनकी ननद को बैठा के समझाए भी थे कि आप ऐसा मत। एक ठो रोटी कौन औरत को देता है बताओ भला, एक औरत होगी एक औरत कैसे कर सकती है सर? और ऊपर से हमको धमकी दे रहे हैं। अभी आए तो उनके लाला ज्योति गुप्ता बोल रही है कि इन लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या चीज़ है, इन लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, बता देंगे। जब पुलिस नहीं कर रही थी ना, तब हमारे यहाँ दीदी को बताया कि हमारे यहाँ बहू जल गई है करके, और वो भी इतना ही बोले थे कि इतना थोड़ा सा ही जला है करके, ये नहीं बोले कि इतना ज़्यादा जला है करके। हाँ, और वो भी गाली दे के बोली कि मर जाए, वो बच्ची भी मर जाए, उसकी माँ भी मर जाए करके, सबके सामने बोली थी ये। हम चाहते हैं कि वो लड़की के साथ इंसाफ हो, इंसाफ हो, चाहे उनको आप लोग को लगता है कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ किया हो? 100% लगता है। उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होती थी, देखा जाए ना उनके साथ हमेशा प्रताड़ित हुई है हमेशा से। और उसकी जो ननन है ज्योति गुप्ता, वो अपनी भाभी से पता नहीं किस चीज़ का खुन्नस खाई बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब बोल नहीं सकती कि ऐसे ऐसे आवाज़ें करती थी अपनी भाभी के साथ कि शायद उसकी भाभी मर गई, शायद वही सही है। कैंप 2 महात्मा गांधी नगर, वहाँ की रहने वाली थी पूनम गुप्ता, जिसकी मौत हो जाती है कल यानी कि 24 मार्च को। मौत होती है जलने से। 95% हिस्सा शरीर का जल चुका था और कल उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मायके पक्ष वालों को कहना है कि उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है, उसके पति ने उसे जलाया है, जबकि थ्योरी यहाँ पे कुछ और कह रही है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में मायके पक्ष वालों के खिलाफ, माफ़ कीजिएगा, ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ में केस दर्ज नहीं किया है। ये भीड़ इसीलिए आई है, इनका कहना है कि उसकी हत्या हुई है और उसे दबाने का प्रयास किया गया है। 10 दिन तक इलाज होता है और उपचार के दौरान मौत हो जाती है। बात करते हैं उनके परिवार वालों से, पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, क्या कुछ हुआ था। क्या नाम था आपकी बहन का? सर पूनम गुप्ता। जी, और आपका नाम क्या है? सर आरती गुप्ता। जी, आरती, क्या हुआ था, क्या कुछ जानकारी आप लोग को मिली है? कब तब पता चला कि आपकी बहन जो है खत्म हो गई है? जी सर, पहले तो फिलहाल बस लड़ाई हो रहा था सर, एकदम ज़्यादा सर उनके घर में। किसके बीच में? सर मतलब मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा दहेज के लिए बोला जा रहा था सर, एकदम ज़्यादा सर। वो सिर्फ मेरे को बताती थी सर। क्या बताती थी? कि मेरे को मतलब मैं यहाँ आके बहुत फंस गई हूँ, मेरे को यहाँ रोज मतलब खाना नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ यहाँ मैं सिर्फ रोना मतलब रो ही रही हूँ। इतना मेरे को बोला जा रहा है कि तेरा बाप कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ समाज के साथ शादी करके, समाज वाले में शादी करके बस फंसा दिया मेरे को, और कुछ 1 रुपया भी नहीं दिया। तेरा बाप भिखारी है और कमाई नहीं, मतलब 100 रुपया मात्र कमाता है, तेरे को क्या रख पाएगा, इससे बोल रहे थे सर। उसके बाद जब वो सर उसकी बेटी हुई तो बेटी के कारण वैसे मतलब झगड़ा किया। बेटी कब हुई थी? सर 1 फरवरी। 1 फरवरी को, 1.5 महीने की मतलब? जी सर। और सताने लगे जी, और सताने लगे उसको, बेटी देख के और सताने लगे उसके कि बेटी पैदा आप उनकी दादी हैं पूनम की? हम दादी है उसकी। हाँ, बेटी। आप कहाँ से हैं आप? अंबिकापुर, अंबिकापुर से। मध्य प्रदेश। कल पता चला तब आप आए होंगे? हम आए, परसों आए, पता चला रात। क्या पता चला कि था? मर गई है तुम्हारी बेटी। कहाँ खत्म हुई है? यूं थाना वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? हाँ, क्यों लेके गए थे, क्या बताया उसको कि अस्पताल क्यों लेके गए वो? कि जला दिया गया है। हाँ, जलाई क्यों हुई, आज 1 हफ्ता थी रही हॉस्पिटल में। हाँ, क्या बताया, मतलब खुदकुशी की है कि हत्या की, क्या बताया, जानकारी कुछ बताया होंगे आप जी? आप लोग? जी सर, ऐसे उनकी मम्मी फ़ोन की 2 बजे और आपकी बहन की सास? हाँ जी सर, ऐसे बोल रही थी कि तुम्हारी बहन, मतलब गाली दे के सर एकदम गंदे से, मतलब सही सटिकली नहीं बता रही थी, बस बोल रही थी तुम्हारी बहन खुद से आग लगा के मर गई, मतलब जल गई। वो काला हो। जी सर। ठीक है, तो आप लोग को ये बताया गया कि खुदकुशी की है करके, लेकिन आप लोगों का कहना है कि हत्या है ये? नहीं सर, हाँ सर, हत्या है? जी सर, क्योंकि सर वो मतलब कि हम लोग जान रहे हैं सर, वो बहुत डरती थी सर कुछ भी करने से। सुसाइड तो कर ही नहीं सकती? जी सर, नहीं करती, एकदम नहीं। और सर वो करती भी ना, थोड़ा सा भी चिल्लाती सर, लेकिन ना इन लोग को पता है ना किसी को पता है सर। मुंह में कपड़ा भर दिया गया, हाथ बांध दिया गया था, तब जलाया गया। तो इतने अगल बगल कौन सुनेगा? जल गई, पूरा शरीर चू गया उसको शरीर में एक मांस नहीं रहा, सब नीचे गिर गया है।
हम देखे थाना में खोल कम से हम दिखाया गया तो पुलिस लोग लिखे ने सब खोल के एक एक पुर्जा में दिखाए पुलिस लोग के, तब भी पुलिस लोग अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हम लोग के। ठीक है, क्या बताया आप लोगों को? अभी ये क्या था कि ये 15 तारीख की घटना है। रात्रि में मेरे भाई साहब के पास फ़ोन आया, उनकी मतलब समदीन का। आप पूनम के कौन है? मैं पूनम का चाचा हूँ जी। हम आप लोग अंबिकापुर रहते हैं? जी हम अंबिकापुर में रहते हैं। तो जैसा मैं भाई साहब के पास फ़ोन आया उनकी पूनम की सास का कि आपकी बेटी जो है मिट्टी तेल डाल के स्वयं आग लगा ली है। तो उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया। आनन फानन में फिर हम लोग जो है वहाँ से निकले और यहाँ भिलाई आकर अस्पताल में जो है उसको देखे तो बुरी तरह से जल चुकी थी, जबकि बताए थे कि वो 40% जली हुई है। 90% 40% बताया गया? जी, वो बोले कि अपने से जली है, 40% आसपास जली हुई है। उपचार जारी है? जी, उपचार जारी है। हम लोग आनन फानन में परिवार के साथ गए, पता चला कि वहाँ पर देखे तो देखते ही हम लोग को लगा कि अब ये तो 90% जल चुकी है। फिर खुद आप लोग देखने कब आए? हम लोग 15 को पता चला तो हम लोग उसी समय 16 की रात को यहाँ पहुँच गए थे। देखने के बाद हम लोग देखे तो हम लोग को लगा कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग तो बचपन से उसको जानते हैं, बहुत डरपोक की लड़की थी। तो इतना बड़ा घटना करने की उसके पास हिम्मत तो थी नहीं। ये स्वाभाविक है कि ये जो है उसके ससुराल वालों के द्वारा उसको दबाव दे करके मारा गया है। अब चाहे ससुराल वाले उसको क्या बोलते हैं उसको हम नहीं जानते, लेकिन जो प्रमाण है वो यही है कि उसको जो है ज़बरदस्ती मारा गया है। आप लोग से बातचीत होती थी तो कुछ बताती रही होगी सब चीज़ें? हाँ, अपनी बहन को बताती थी, अपने पापा को बताती थी, परंतु जो है जब से शादी हुआ था मतलब ये एक 17 अप्रैल 2022 को, मतलब 1 साल ही हुए शादी हुए? जी 1 साल भी नहीं हुए? 11 महीने? यहाँ साल भर लगभग होने जा रहे हैं। तो सामूहिक विवाह हुआ था हम लोग के समाज के स्तर पर। तब से शादी हुई तो 2-4 महीने में बीच में कभी कभी इन लोग जो है दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। इसकी सूचना अपनी बहन को देती थी, तो ये परंतु बोले किसी चीज़ के लिए, पैसे के लिए, गाड़ी घोड़ा कुछ? हाँ, बस यही बात हो रहा था कि तुम्हारे पिताजी जो है तो भिखारी थे, वो तो जो सम्मेलन में विवाह कर दिए, अगर ऐसा होता तो कुछ पैसा हमें भी देते अलग से, परंतु उनको तो समाज में शादी करना था, उनके पास तो 1 रुपया है नहीं, भिखारी आदमी है। तो ऐसा करके उसको काफ़ी मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। कौन कौन है ससुराल में उनके? उनके ससुराल में सास है, ससुर हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं और उनकी ननद भी हैं। ज्वाइंट फैमिली एक साथ रहते सब? संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं इन लोग और बाकी सब अपना अपना काम करते, परंतु जो है ऐसा लगता है कि इन लोग जो है दहेज को तो अधिक तो दे ही रहे थे। साथ में जब से अभी बच्चा हुआ है और खासकर लड़की हो गई तो उसके बाद से इन लोग का रवैया थोड़ा सा अलग हो गया। पता नहीं इनको बच्चे की चाह होगी, बेटे की चाह होगी, इसके कारण शायद उसके बाद से और इसको प्रताड़ित किया जाने लगा कि आप जो है मतलब लड़की पैदा करने के लायक हो। तो ऐसा आप लोग अस्पताल गए थे तो बातचीत हुई थी पूनम से? हाँ, मतलब हल्की बात हुई थी क्योंकि वो पूरी तरह से जल गई, लेकिन काफ़ी हिम्मत दिखा करके वो जो इशारों से अपने पिताजी को बता रही थी। अब वो क्या मैं पिताजी क्या? जी, क्या नाम है आपका? अशोक गुप्ता। गुप्ता जी, मतलब आप लोग जानकारी मिली कि अस्पताल में भर्ती है, अस्पताल गए होंगे, तब बात देख पाए थे आप पूनम को वहाँ पे? जी, पूनम को देखा, वो 90% के लगभग जल चुकी थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो मतलब बोल नहीं पा रही थी ठीक से, थोड़ा तुतलापन से बोल रही थी, लेकिन हाथ उठा के मेरे को इशारे में कर रही थी। हाँ, और थोड़ा सा मेरे को ये भी बोली कि मतलब आज मेरे सास से बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत मेरे को बोली है, ऐसा मतलब तोतलापन में, जिसको मैं समझा कि क्या बोल रही है। हाँ, उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि उसके सास से उसका झगड़ा हुआ था। हाँ, इशारा कर रही थी? इशारा कर रही थी। क्या कर रही थी? कि मतलब चारों लोग मतलब मिल के मेरे साथ मतलब ऐसा कर रहे थे। उस समय वहाँ उनके पति मतलब आपके दामाद थे वहाँ पे? हाँ जी, वहाँ वो थे। उनको मैं बार बार बोलता था कि आप थोड़ा देर के लिए बाहर चले जाइए थे, मेरे को बात करना, अकेले में बात करने दीजिए। तो बोले क्या अकेले में बात कीजिएगा पापा, जो होना था वो तो हो गया, अभी आप क्या बात करेंगे, ठीक हो जाने दीजिए, फिर बात कर लीजिएगा जितना बात करना होगा, समझ ना। उसके बाद मैं कई बार आया गया, मेरे परिवार भी आए गए, लेकिन ठीक से मिलने नहीं दिया गया। मतलब आप लोग 16 तारीख से लगातार आते रहे मिलने के लिए? 24 तारीख भी जी, तो हम अपना परिवार लेके आते थे, सब लोग परेशान थे कि चलिए पापा दिखा दीजिए। मैं लेके आता था, लेकिन वहाँ पे उनका परिवार रहता था, जैसे लेडीज लोग रहते थे, और हमारा दामाद वहाँ पे नहीं रहता था, तो वहाँ पे बोल के जाता था कि ताला मार दो गेट पे, किसी को बाहरी आदमी को आने मत देना जब तक हम नहीं कहेंगे। तो हम लोग जाके वहाँ वेटिंग रूम में बैठे रहते थे 2-2 4-4 घंटा, लेकिन कोई मिलने नहीं देता था मेरे को, समझिए ना। अब आखिर में हमारी बेटी स्वस्थ हो चुकी थी सर, हाथ ऊपर उठा रही थी, पूरा सूजन खत्म हो गया था, जैसे 3-4 दिन में चल फिर रही थी, बिल्कुल चलने फिरने लगी। डॉक्टर ने बोला कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अचानक 22 तारीख को पता नहीं क्या हुआ कि उसकी तबीयत ऐसा बिगड़ी 23 को ख़त्म हो गई।
शायद ऐसा सुन- लगता है सर कि जैसे इलाज के पैसे के कारण शायद इन लोग जो है जैसा भी हो इन जो भी हुआ हो, हाँ, अब इसकी छानबीन तो आप ही लोग कर सकते हैं। अब पुलिस इसको वाले जांच वाच किए होंगे या फिर मजिस्ट्रियल जांच होती है, बयान लिया जाता है, उन्होंने बयान लिया है? जी, मैं जैसे कि मैं 16 तारीख को आया तो सुबह जाके पुलिस वाले ने बयान ले लिया था मेरी लड़की से बयान ले लिया था। क्या तो बताया बयान में? लड़की मेरी बताई कि मैं खुद से मिट्टी तेल डाल के आग लगाई हूँ। जी, तो मैं उस बयान पर संतुष्ट नहीं था। मैंने आया थाना में आया, मैं बोला सर मैं इस बयान पर संतुष्ट नहीं हूँ, हमारे सामने बयान लिया जाए, क्योंकि हो सकता है हमारी लड़की के ऊपर दबाव बनाया गया हो, दबाव के कारण ये बयान दे रही है। मजिस्ट्रियल बयान में क्या बोली? मजिस्ट्रेट बयान में सर हमें नहीं पता, जैसे कि जो कि यहाँ के पुलिस वाले जो गए थे साथ में मजिस्ट्रेट के साथ में, वो बोली कि जो आपकी बेटी मजिस्ट्रेट बयान में दी है उसके लिए उन लोग को सज़ा मिलना ही मिलना है। ऐसा आपकी बेटी ने जो बयान दिया है उस आधार पे उन लोग को सज़ा मिलना ही मिलना है। तो मैं बोला क्या बोलिए सर? बोले कि नहीं अपने सास ससुर का नाम बताई है, पति मेरे को खाना नहीं पूछता था, ये नहीं करता था, ऐसा करके वो बयान दी है। हाँ, अभी वो बयान आया नहीं हुआ हमारे पास। हाँ, अभी टीआई साहब वगैरह कोई मैडम क्या बोली अंदर में? टीआई मैडम से मतलब कल, चूंकि कल आप लोग भी थाने आए थे, कल बात हुई, बोले कि उसके बाद एफआईआर वगैरह कहीं कुछ? मैं इसके पहले भी टीआई मैडम से मिल चुका, मेरे को बुलाई, बोले कि क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं कहा मैडम मैं कार्रवाई करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर जब तक हमारी लड़की हॉस्पिटल में है थोड़ा सा कार्रवाई अभी न किया जाए, हॉस्पिटल से आ जाएगी उसके बाद आपका कार्रवाई चालू कीजिए तुरंत एकदम, क्योंकि अगर अभी कार्रवाई करेंगे तो सबको उठा के ले जाएंगे तो वहाँ देखभाल कौन करेगा हॉस्पिटल में? अब हम उतनी दूर रहते हैं, हम उतना नहीं कर पाएंगे। तो बोले ठीक है एक आवेदन बना के दे दो यहाँ पे कि हम अभी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। तो मैंने सर आवेदन बना के दिया उनका, उसकी पावती भी हमारे पास है। हाँ, फिर उसके बाद जब ये जैसे कल खत्म हो गई, कल तो अंतिम संस्कार भी हो गया, उसके बाद कुछ इन लोगों ने- उसके बाद मैडम से मुलाकात ही नहीं हुआ तब से। तो बल्कि फ़ोन नंबर लिया मैडम का, फिर मैं उनको फ़ोन लगाया तो उसके पहले यादव जी थे एक, वो फ़ोन अपना लगा के मेरे से बात करवाए। तो मैडम मेरे को बोली कि आप एक काम कीजिए, जाइए और एक वकील पकड़ लीजिए और या तो किसी समझदार व्यक्ति को पकड़ लीजिए और एक अच्छे से आवेदन बना के ले आइए, फिर मैं कार्रवाई करती हूँ। न्याय की मांग है अभी जो है ना, मतलब अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं जो उनके आस पड़ोस की रहने वाली थी, क्योंकि कई बातें ये भी बताएंगी। क्या नाम है आपका? कमला काशीपुरी। पूनम को जानती थी? हाँ सर, वो तो शादी हो के अभी साल भर नहीं हुआ, 17 तारीख आएगा तो साल भर होगा उसको। आई थी, हम लोग से बातचीत नहीं था, लेकिन हाँ देखते थे, बहुत ही मोहल्ले की है ना, सामने बैठते थे, लड़ाई झगड़ा होता था बोलना, लेकिन इतना जब हुआ तो ये नहीं जानते हम लोग। क्या लड़ते थे, कैसे? बस गाली गंदी गाली बकती थी सास है। पूनम को? अरे क्या बताएं सर, खाने पीने के लिए बहुत तरसा करके सुनने में आ रहा भाई है। अब वहाँ सामने बैठते थे तो देखिए क्या देखिए, हम लोग तो कुछ भी नहीं देखे। एक बार झगड़ा हुआ था ना, तो बहू है ना अपना बच्चा लेके निकल गई थी घर से बाहर, तो सब जन हम लोग मोहल्ले उसके वाले, बाद हाल फिलहाल की बात हुई है? ये हाल पर बच्चा होने की बात की बात है, लड़की होने की बात की बात है। हाँ, 1-1.5 महीने पहले की बात है। तो झगड़ा हुआ ना, तो भैया देखो डिलीवरी वाला इंसान को पेट भर खाना एक ही टाइम दो, लेकिन पेट भर खाने दो। एक ठो रोटी कौन औरत को देता है बताओ भला? एक औरत हो के एक औरत कैसे कर सकती है सर किसी के साथ में, बताओ ना भला? हम चाहते हैं कि वो लड़की के साथ इंसाफ हो, चाहे उनको। आप लोग को लगता है कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ किया हो? 100% लगता है, क्योंकि भाई अड़ोस पड़ोस हमारा घर गेट के अंदर ही है, ये लोग देखे सब आमने सामने है, हम लोग को मालूम नहीं। झगड़ा क्या नाम है आपका? पूरा आवाज सुनाई आता। लक्ष्मी सोनकर। लक्ष्मी जी, आप क्या देखी वहाँ पे? मतलब आप तो रहती थी वहाँ पे, उनके साथ में थी? नहीं, हम लोग थोड़ा सा इधर बाजू में है। हम आज लोग यहाँ पे क्यों आए हो अभी तक? अभी सब बोले चलो साथ में, तो आ गए हैं। हम भाई बस्ती है, अपना मोहल्ला टोला है, तो थोड़ा बहुत साथ तो बनता है देने का। तो मैं गलत हुआ ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, गलत हुआ है सर, हुआ है गलत। वो हम लोग उसी दिन पता चला है जिस दिन उसको बहू को घर से बाहर देखे, अपनी बच्ची को धर के जा रही थी 1-1.5 महीना पहले। उसका कुछ ठीक नहीं, आप लोगों को पता चल गया था? हाँ, तो इनकी सास जो है वो गाली वाली झगड़ा उड़ा हुआ तो निकल के बहू आ गई। फिर सब मोहल्ले वाले हम लोग सब लोग बोले हैं तो लेके अंदर गए हैं। उसको लेने भी नहीं जा रहे थे, सबको बोलने से ही अंदर लेके गए हैं। और उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम लोगों को पता चला है कि बहू जल गई है। हाँ, अब जी आप कुछ बोलना चाहते हैं?
नहीं वो हम गाली देती थी। अब वो रेशमी साहू, उनकी ननद बहुत ज़्यादा, जब 15 दिन पहले का बात हुआ था, जब वो अपने बच्चे लेके निकली घर से बाहर, तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बोली मेरे बच्चे को भी मैं मार डालेंगे और मेरे को भी मार डालेंगे इन लोग। गला दबाते हुए हम लोग खुद देखे थे और इतना गंदा गंदा गाली दिए थे। तो हम उनकी ननद को बैठा के समझाए भी थे कि आप ऐसा मत किया करो करके, क्योंकि आप भी किसी के यहाँ जाओगे तो आपके साथ भी हो सकता है करके। तो वो बोले मैं गुस्से में रहती हूँ तो मैं क्या कर जाती हूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता रहता है। ये भी हुआ था। तो उसके बाद फिर शांत हो गया था। फिर ये बात हुआ कि ये जल गई है करके। तो सबसे पहले हमारे ही घर में कॉल आया था गाड़ी के लिए, ठीक है। तो वो बच्ची भी यहाँ तक बोले, उनके यहाँ बच्चे भी, कि मेरी हमारे यहाँ छोटी वाली बच्ची का तबीयत खराब है। और जो गाड़ी मांगने आए वो भी बोले बच्ची का तबीयत खराब है, गाड़ी दे दो करके। तो हम लोग नहीं, कुछ नहीं हुआ। जब पुलिस नहीं कर रही थी ना, तब हमारे यहाँ दीदी को बताया कि हमारे यहाँ बहू जल गई है करके। और वो भी इतना ही बोले थे कि इतना थोड़ा सा ही जला है करके, ये नहीं बोले कि इतना ज़्यादा जला है करके। हाँ, और वो भी गाली दे के बोली कि मर जाए, वो बच्ची भी मर जाए, उसकी माँ भी मर जाए करके, सबके सामने बोली थी। भाभी देखे पुलिस को ना, ये उमा भाभी देखे पुलिस को, तब उमा भाभी को बताया कि मैं हमारे यहाँ की बहू अपने से जल गई। तो फिर भाभी मुझे आवाज़ दे के बताए, तो अपने से जली तो उस रूम पे तो उनकी छोटी बच्ची भी थी, हस्बैंड भी थे, तो उनको क्यों नहीं आँच आया, उन्हीं बस को क्यों आया। और प्लस जली तो पूरा ये हथेली जलना चाहिए, हथेली बचा है, पाँव का पंजा बचा उनका। और फिर हमको 3 दिन बाद खबर दे रहे, जब तुम घटना नहीं किए तो शुरू में ही शोर करना था, मेरी बहू जल गई, बचाओ बचाओ करके। वो एक बाल्टी भी रखते हैं तो इनके घर पता चलता है, उतनी बड़ी लेडीज जली तो क्यों नहीं पता चला। और ऊपर से हमको धमकी दे रहे। अभी आए तो उनके लाला ज्योति गुप्ता बोल रही है कि इन लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या चीज़ है, इन लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, बता देंगे। वो इनसे भी बात करिए, वो भी बताएंगे कुछ। 2 बजे रात को आपसे भी बात हुई? हाँ सर, वो मतलब सुबह के टाइम में मेरे से गाड़ी मांगे ना, तभी मैं पूछी कि क्या हो गया घर में, बताओ बोल के। तो वो बोले कि भाभी छोटी वाली लड़की का तबीयत खराब है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है। बस यही हुआ था। उसके बाद में 2 दिन के बाद में नाइट में बारे में नहीं बताया कि पूनम जल गई है, खुदकुशी कर ली है या फिर मार दी है? कुछ नहीं बताया सर, कुछ भी नहीं बताया। बस मैं पूछी अपने से कि गाड़ी क्यों चाहिए आप लोग को सुबह, तो वो बोले कि छोटी बच्ची का तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है। जी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? जी, उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होती थी। देखा जाए ना, उनके साथ हमेशा प्रताड़ित हुई है, हमेशा से। और उसकी जो ननद है ज्योति गुप्ता, वो अपनी भाभी से पता नहीं किस चीज़ का खुन्नस खाई बैठी हुई थी। बहुत ज़्यादा, मतलब बोल नहीं सकती कि ऐसे ऐसे आवाज़ें करती थी अपनी भाभी के साथ कि शायद उसकी भाभी मर गई, शायद वही सही है। नहीं तो लोग वाकई में ज्योति गुप्ता है वो सबसे पहली है। एक औरत होने के बाद दूसरी औरत को जलाया गया है और न्याय चाहिए इसके लिए। सवाल बहुत सारे हैं। पूनम की मौत कैसे हुई है, खुदकुशी है या फिर मर्डर, ये सवाल है। इसके अलावा पूनम के घर वालों को सही जानकारी क्यों नहीं दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब पूनम के जो मायके वाले हैं उनको सही स्थिति क्यों नहीं बताई गई, आस पड़ोस से झूठ क्यों बोला गया, ये भी एक सवाल है। तो सवाल बहुत सारे हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब जांच के बाद कुछ स्पष्ट हो पाएगा। अभी तक जो है 25 मार्च हो चुके हैं और दिन हो चुके हैं, दोपहर का 1 बज चुके हैं। अभी तक इस मामले में जो ससुराल पक्ष है उनके खिलाफ में रिपोर्ट नहीं हुआ है। और इस रिपोर्ट की मांग को लेकर, एफआईआर दर्ज की मांग को लेकर मोहल्ले वाले, परिवार वाले इकट्ठे हुए हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पूनम के साथ न्याय होता है नहीं, ये वक्त बताएगा। हम आपको लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। सर, एक छावनी में मामला आया है। पूनम गुप्ता है जो फल विक्रेता के साथ शादी हुई, जल के उसकी मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि उसको मारा गया है और 3-4 दिन हो गए केवल आवेदन लेके जाँच ही की जा रही है, एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा उनका। नहीं, हमारी जाँच में ली गई है। अभी सारे तथ्य जो है पता किए जाएंगे। अभी 7 साल के अंदर सस्पिशियस डेथ है, फैमिली मेम्बर सभी कह रहे हैं, तो पोस्टमार्टम के बाद गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।